साल एक दूसरे के साथ प्यार में रहने के बाद लोग कहते हैं कि भाई अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, और ऐसा बोल के अपना पल्ला झाड़कर लोग चले जाते हैं। लेकिन आज जो वाकया मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको जरूर सुनना चाहिए। मोदी नगर के सीकरी खुर्द गांव के निवासी सागर, जिसकी उम्र 21 साल थी, और विशाखा, जिसकी उम्र 19 साल थी, सोमवार की सुबह हिसाली रेलवे क्रॉसिंग के पास एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे ये कूद जाते हैं। अब आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। दरअसल सागर और विशाखा 1 साल पहले एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और जैसे ही ये बात इनके घर वालों को पता चलती है तो घर वाले इस प्यार के खिलाफ थे और शादी से साफ घर वालों ने इनकार कर दिया था कि हम तुम्हारी शादी नहीं कराने वाले। इसके बाद सागर के लिए कोई और लड़की देखी जाने लगी, और जैसे ही ये बात सागर और विशाखा को पता चली तो उन्हें लगा कि भाई घर वाले तो मानेंगे नहीं। 6 महीने पहले कुछ दिनों के लिए लोग लापता हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वापस इन्हें लेकर आया जाता है तो एक पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत ये फैसला सुनाती है कि इन दोनों की शादी नहीं कराई जा सकती। अब आखिर आप सोचेंगे कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जो इनकी शादी नहीं होने दी जा रही थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप ये सुनिए कि जैसे ये खबर आगे बढ़ती कि इनकी शादी नहीं हो सकती, कुछ दिन पहले ही घर से लापता हो जाते हैं। इसके बाद ये रेलवे ट्रैक पर काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं, और जैसे ही ट्रेन आती है दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूद जाते हैं और मौत को दावत दे देते हैं। जी हाँ, अपनी खुद की जान ये लोग ले लेते हैं। अब आखिर ये मामला क्या है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। दरअसल ये दोनों एक ही खानदान के लोग हैं, यानी कि ये एक ही परिवार के रहने वाले, एक ही खानदान के बच्चे हैं, यानी कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से और सनातन संस्कृति के हिसाब से ये दोनों भाई बहन हुए, जिसकी वजह से इनका परिवार इनकी शादी के लिए राजी नहीं था। पंचायत ने भी यही कहा कि आप एक ही खानदान के बच्चे हैं, आप भाई बहन हैं और आपकी शादी नहीं हो सकती, आप पति पत्नी नहीं बन सकते। लेकिन ये प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि इन्होंने समाज के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और इन्हें लगा कि अगर समाज इन्हें साथ में जीने नहीं देगा लेकिन ये साथ में मर तो सकते हैं। इस वजह से ये ट्रेन के आगे कूदकर दोनों जान दे देते हैं। हालांकि इस मामले पर जो सागर का परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि उनके बेटे की हत्या करके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया, और इस मामले में निष्पक्षता से जांच करने की मांग वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।